तखतपुर के पाठक परिवार में माता स्वर्गीय केबरा देवी पाठक की स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन कथावाचक राजेश पांडे ने उद्धव चरित, महारास लीला और रुक्मणी विवाह का वर्णन किया। कथावाचक ने कहा, गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। हाँ, हमारे पाठक परिवार की तरफ से श्रीमद् भागवत का आयोजन श्री राजेश पांडे चंद्रू के द्वारा किया जा रहा है। आज भागवत का छठवां दिन था और भागवत का 7वां दिन है। हम सभी परिवार के लोग अपने स्वर्गीय माता श्रीमती केबरा देवी पाठक की स्मृति में श्रीमद् भागवत का आयोजन कर रहे हैं। जितना से जितना ज़्यादा हो श्रद्धालु आप आकर के श्रीमद् भागवत कथा का आनंद का लाभ उठाएं। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की इस कामना को पूरा करने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने महारास का आयोजन किया। हम लोग सुरेंद्र कुमार पाठक, अनिल कुमार पाठक और सुनील कुमार पाठक तीनों भाई मिलकर श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ करवा रहे हैं। अपनी माता की स्मृति में माता श्रीमती केबरा देवी पाठक जिनकी स्मृति में भागवत हो रहा है, उस भागवत पुराण का आज 6वां दिवस है। आज रुक्मणी विवाह बाल लीला के बारे में महाराज जी ने बताया हमको और मार्गदर्शन कराया। इसके लिए शरद पूर्णिमा की रात को यमुना तट पर गोपियों को मिलने के लिए कहा। सभी गोपियां सज धर कर नियत समय पर यमुना तट पहुंच गई। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर सभी गोपियां अपनी सुध बुध खोकर कृष्ण के पास पहुंच गई। उन सभी गोपियों के मन में कृष्ण के नजदीक जाने, उनसे प्रेम करने का भाव तो जागा, लेकिन ये पूरी तरह वासना रहित था। इसके बाद भगवान ने रास आरंभ किया। हमारी आदरणीय स्वर्गीय माता केवरी बाई प्रसाद की पावन पुण्य स्मृति में 6वां दिवस का कार्यक्रम श्रीधरण की कथा, महाराज की कथा, रुक्मणी मंगल विवाह की कथा का वर्णन किया गया। कामदेव के मन में अभिमान था कि वो भगवान कृष्ण को जीतना चाहते थे। काम के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने ये रासलीला की। और रासलीला में काम लीला नहीं, ये जीव और ईश्वर का विशुद्ध मिलन है। कृष्ण ईश्वर हैं, गोपियाँ जीव हैं। जीव और ईश्वर का जो मिलन है उसी को रास कहते हैं। रासलीला में यह बताया गया। दूसरा, रुक्मणी अम्बा साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी सदा नारायण का वर्ण करती है, तो माँ लक्ष्मी नारायण को वर्ण करी है और सुंदर विवाह हुआ। और पाठक परिवार की ओर से आयोजित यह दिव्य कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लासित के साथ मनाया गया। माना जाता है वृंदावन स्थित निधिवन ही वो स्थान है जहां श्री कृष्ण ने महारास रचाया। यहाँ भगवान ने एक अद्भुत लीला दिखाई। जितनी गोपियां उतने ही श्री कृष्ण के प्रतीक प्रकट हो गए। सभी गोपियों को उनका कृष्ण मिल गया और दिव्य नृत्य और प्रेमानंद शुरू हुआ। रुक्मणी विवाह का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने सभी राजाओं को हराकर विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी को द्वारिका में लाकर उनका विधिपूर्वक पाणी ग्रहण किया। मौके पर आयोजक मंडली की ओर से आकर्षक वेशभूषा में श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह की झांकी प्रस्तुत कर विवाह संस्कार की रस्मों को पूरा किया गया। कथा के साथ साथ भजन संगीत भी प्रस्तुत किया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तगण उपस्थित हुए। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।